हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स, अयस्क का सांद्रण। कहने का मतलब हुआ कि अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही हम कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स कहते थे, जिसमें कि मैंने 3 विधियों का जिक्र किया था, जिसमें कि पिछले क्लास में मैं 2 विधि आपको बता चुका हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि, तथा फैन उत्प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस 2 प्रोसेस का जिक्र मैं ऑलरेडी आपको कर दिया हूँ। चलिए, आज जो हम तीसरा प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, अयस्क का सांद्रण की तीसरी विधियाँ, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा विधि की तरफ। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मतलब हिंदी हुआ चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब रही बात कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रही बात कि जिन अयस्क में चुंबकीय जैसी अशुद्धियां अगर उपस्थित है, जो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, यानी कि इस विधि का उपयोग वैसे अशुद्धियों के लिए किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण होता है, यानी चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। और इसमें करते क्या है, यहां आपका रोलर पर आपका ये मैग्नेटिक बेल्ट चढ़ा हुआ है। ये देखिए, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ है, सही है। ये 2 रोलर है। रोलर का मतलब कि वो घूम रहा है। जिस तरह से आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि गेहूं का पिसाने जब जाते हैं तो वो फीता चलते रहता है, वो आपका कनेक्ट रहता है उससे। तो कहने का मतलब ये 2 रोलर है, इसके ऊपर में ये बेल्ट लगा हुआ। सही। एक रोलर में आपका मैग्नेटिक ये रोलर है, सही। हम क्या करते हैं कि जिस भी अयस्क में चुंबकीय जैसी अशुद्धियां हैं, उसको हम क्या करते हैं, बारीक रूप से पीस लेते हैं, पाउडर रूप में कर लेते हैं। और इस पाउडर्ड अयस्क को यहां गिराते हैं इस मैग्नेटिक बेल्ट पर। ये जो है पाउडर्ड ओर को यहां हम इस पर गिरा रहे हैं। ये आपका है पाउडर ओर है, हम इसको गिरा रहे हैं। जब आप पाउडर ओर को गिराइएगा बेल्ट पर, तो ये क्या होगा कि बेल्ट के सहारे ये अयस्क जो है ये आपका आएगा। तो इधर चला आया, ये देखिए
तो जो चुंबकीय वाला अयस्क होगा वो आपका दूर फेंका जाएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दूर चला गया। और जो नन मैग्नेटिक है वो क्या करेगा, यहीं से अशुद्धियां जो है वो दूर फेंका जाएगा। जो इम्प्योरिटी है, जो इसमें गंदगी है, तो वो क्या करेगा कि वो दूर फेंका जाएगा। और जो ये है वो आपका अलग अलग, यानी कि दोनों अशुद्धियां और अयस्क अपने आप सेपरेट हो जाए। तो कहने का मतलब, जिन अयस्क में चुंबकीय गुण उपस्थित होता है उसके लिए इस विधि का हम उपयोग करते हैं। ये आपका इम्प्योरिटी हो गया। तो यही है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जरा लिख लीजिए इसके बारे में। दिस मेथड तो आपको समझा दिए क्या कि इस विधि का उपयोग वैसे अयस्क के लिए किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। और इस विधि में यहाँ आपका पाउडर्ड ओट्स को रोलर पर चलने वाली मैग्नेटिक बेल्ट पर डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप इम्प्यूरिटीज और मैग्नेटिक अयस्क अपने आप सेपरेट हो जाता है। और इस विधि द्वारा आयरन तथा टीन का कंसंट्रेशन सांद्रण किया जाता है। तो क्लियर? चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए आप।
तो कहने का मतलब ये चीज़ मैंने आपको बतला दिया, इंग्लिश में भी लिखा दिया और हिंदी में भी लिखा दिया। तो आप कर लीजिए, जरा सा लिख लें आप, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपको बतलाया अभी तक कि किसी भी धातु का निष्कर्षण की तीन जो प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहला तो मेरा विधि है कि जो उसमें गंदगी है, अशुद्धियां हैं, उसको हम निकाल देंगे, जिसको आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। अयस्क का सांद्रण, अशुद्धियों को बाहर निकालने की ही प्रक्रिया को कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। तो पहले तो हम बाहर निकाल दिए, और ये बाहर तीन विधि का भी आपको जिक्र किया। एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा फैन उत्प्लवन विधि, और तीसरा आपको बतलाया अभी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। यानी अयस्क में जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां थी, इस विधि द्वारा हम दूर कर दिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चरण की ओर। अब जब अयस्क हमको मिल गया, अब हमारा काम रहेगा अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो चलिए दूसरी विधि चल रहे हैं हम। अब हम करेंगे क्या कि अयस्क से धातु को निष्कर्षण करें। तो चलिए दूसरा जो आपका विधि है वह है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु का निष्कर्षण। सही है। अब रही बात की धातु की निष्कर्षण की अनेक विधि, बहुत सारा विधि है। तो कोई भी विधि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब अशुद्धियों का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब धातु की देयर आर सो मेनी मेथड। तो आप लिख लें देयर आर methods for extraction of metal, which depends upon nature of impurity some methods
which are used for तो कहने का मतलब किसी भी अयस्क से धातु की निष्कर्षण की बहुत सारी विधि है, लेकिन यह विधि डिपेंड करेगा कि उस अयस्क में किस प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित है। तो यहाँ आप लिखिएगा धातु के निष्कर्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बतला रहा हूं कि धातु के किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण की बहुत सारी विधियां हैं, और ये विधि डिपेंड करेगा कि अयस्क में किस प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। कौन कौन सी विधि है उसके बारे में अभी हम आपको जिक्र करेंगे। इसको जरा उतार लें आप। तो चलिए कौन कौन सी विधि है जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। चलिए पॉइंट वाइज जरा सब पढ़ते हैं। चलिए पहला विधि है आपका 2 का एम। पहला विधि है थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। थर्मल रिडक्शन का मतलब उष्मा देकर जो है करेंगे, यानी उष्मीय अवकरण विधि। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मीन्स विद्युत विच्छेदन विधि।
सही है। तो पहला विधि हम आपको लिखा है थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, उष्मीय अवकरण विधि। दूसरा हम आपको लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मीन्स विद्युत विच्छेदन विधि। तीसरा है वेट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं आर्द्र विधि। तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे हम किसी भी अयस्क से धातु को निष्कर्षण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पहला है थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, उष्मीय अवकरण विधि। दूसरा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मीन्स विद्युत विच्छेदन विधि। और तीसरा है वेट प्रोसेस जिसको आप कहते हैं आर्द्र विधि। सही है। तो ये रही बात कि किसी भी अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण इन 3 विधियों द्वारा कर सकते हैं। चलिए अब एक करके थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, उष्मीय अवकरण विधि। चलिए अब उष्मीय अवकरण विधि क्या है। उष्मीय अवकरण विधि भी 2 चरण में संपन्न होता है। यानी कहने का मतलब थर्मल रिडक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 2 चरण में संपन्न होता है। तो आप लिखिएगा दिस मेथड टेक्स प्लेस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in 2 steps। यह विधि हम लिखा है कि यह जो विधि है थर्मल रिडक्शन प्रोसेस यह 2 चरण में संपन्न होता है। अब कहिएगा 2 चरण में क्या क्या सर। 2 चरण में क्या, पहले हम करेंगे क्या कि अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ ores into ऑक्साइड्स। तो पहला चरण में हम क्या कर रहे हैं कि आपका कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड्स का मतलब हुआ कि अयस्क को अपने ऑक्साइड्स में पहले बदलेंगे। हम क्या कह रहे हैं, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस 2 चरण में संपन्न हो रहा है। पहला तो हम करेंगे कि अयस्क को अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित करें। ठीक है, यानी यहाँ आप लिखिएगा अयस्क का पहला तो चरण हुआ कि अयस्क को ऑक्साइड में बदल लिए। अब हम उस ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करें। तो दूसरा चरण हुआ एक्सट्रैक्शन मेटल ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण।
तो कहने का मतलब थर्मल रिडक्शन प्रोसेस जो है ये आपका 2 चरण में संपन्न होता है। सबसे पहला तो है क्या कि पहले तो हम अयस्क को उसके ऑक्साइड्स में बदल लेंगे और उसके बाद हम उस ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन करें। तो कहने का मतलब हुआ कि आज मैंने आपको बतलाया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसके बाद अयस्क से आपका जो है धातु का निष्कर्षण का आपको 3 विधि का जिक्र किए, जिसमें आपका थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तीसरा वेट प्रोसेस। और थर्मल रिडक्शन प्रोसेस में भी मैंने आपको बतलाया कि यह जो आपका प्रोसेस है 2 चरण में संपन्न होता है। एक तो आपका है कि पहले हम अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल देंगे, फिर ऑक्साइड से हम जो है धातु का निष्कर्षण करें। तो चलिए आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।